Hi students, role of graphs in physics learning play a very vital role. I had already delivered one lecture and this is going to be my second lecture. You know students, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब ग्राफ की हेल्प से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं कहीं प्योर ग्राफ को लेके कहीं फिजिक्स के क्वेश्चंस को ग्राफ के साथ रिलेट करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट. तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जो स्लोप होती है वो tan थीटा, जिसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो y अपॉन x का रेशियो है. मैं एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ. तो जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये o, ये x डैश, ये y डैश, तो ये px, y, this makes an angle theta and this is y and this is x. तो m is equal to tangent theta and that is y upon x. तो y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट एंड x को बोलते हैं एब्सिसा. तो बेसिकली स्लोप हमेशा रेशो दे रहा है किसका? ऑर्डिनेट टू एब्सिसा. अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है. अगर y डिस्प्लेसमेंट है, देखो y अगर डिस्प्लेसमेंट है, x अगर टाइम है, तो भाई m क्या हो गया? वेलोसिटी. m इज y अपॉन x, तो m इज व्हाट? s अपॉन t, दैट इज वेलोसिटी. y अगर वेलोसिटी है, x अगर टाइम है, तो m क्या हो गया? एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो स्लोप एक ऐसी चीज है जो हमें y टू x का रेशो दे रहा है, और y को अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो इट इज वेलोसिटी. अगर y को हम वेलोसिटी लेते हैं, x टाइम ही होगा, तो ये एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया तो ये एक्सेलरेशन है. अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया तो वेलोसिटी है. स्लोप क्या है? ये पॉजिटिव एंगल होता है. अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मूव करते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव एंगल. तो टेंजेंट ऑफ पॉजिटिव एंगल, उसको हम बोलते हैं m, और दैट इज कॉल्ड स्लोप. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू अंडरस्टैंड दी लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स, राइट. तो अब मैं एक ग्राफ लेता हूं एंड उस पे हम लोग कुछ कंपैरिजन करते हैं, राइट, वेलोसिटीज का. आप इसको नोट कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, आई हैव शोन सम ग्राफ हियर and I am going to discuss with you comparison between instantaneous speed, instantaneous speed and instantaneous velocity. When a stone is thrown from the point O, then at a point of projection, the instantaneous velocity is v1. You know, velocity at an instant, that is called instantaneous velocity. किसी भी अक्षण पे
किसी भी पल पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। देन एट पॉइंट से A, instantaneous velocity is v2. At point B, instantaneous velocity is v3, and at C, instantaneous velocity is v4. So direction of these velocities can be found out by drawing a tangent on that trajectory at that point, right? A particle may have constant instantaneous speed, but velocity is वेरिएबल। बहुत पेशेंस से समझना है, जल्दी नहीं करनी। इस पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट है, टेंजेंट ऑलवेज शो द डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है? स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉन टू द पाथ ऑफ द स्टोन shows us different directions at different points. Therefore, velocity is variable, but speed can be same. Means अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूं, इसका भी मॉडुलस ले लूं, इसका भी मॉडुलस ले लूं, इसका भी मॉडुलस ले लूं, तो ये सब v है। सपोज से अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मॉडुलस क्या है? ये दो पैरेलल लाइंस, इसके बीच में अगर हम कोई वेक्टर डाल देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, यानी कि वेक्टर्स की सेंस ऑफ डायरेक्शन गायब हो जाती है। मॉडुलस मींस प्योर स्केलर। तो क्या ये आपको समझ आ गया? इजी है। तो ये फर्स्ट एक मैंने अटेम्प्ट किया है फिजिक्स को ग्राफ के साथ मर्ज करके बताने की। अब मैं एक और लेता हूं, इतना आप इसको नोट करो, समझो। मैं पॉज करता हूं, आप नोट करो। स्टूडेंट्स, मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ब्रीफ कर ही देता हूं। दिस इज अ टाइम एक्सिस। सपोज किसी टाइम t1 पे पार्टिकल इज हियर और ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? s1। एंड टाइम t2 पे पार्टिकल इज हियर, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना किया? s2। अगर हम यहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा s2 माइनस s1 और ये बन जाएगा t2 माइनस t1। तो इसको हम डेल्टा t, इसको हम लेंगे डेल्टा s। तो क्लियरली वेलोसिटी क्या होगा? दैट इज, वेक्टर लगाते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। टाइम तो वेक्टर नहीं है, टाइम तो पता ही नहीं क्या है, नोबडी नोज व्हाट इज टाइम। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब एक शब्द हम यूज करते हैं, एक वर्ड हम यूज करते हैं, लिमिट। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये कैलकुलस से आता है। डेल्टा s अपॉन डेल्टा t का अगर हम लिमिट करते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ये बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, in फॉर इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा s अपॉन डेल्टा t
डिफाइंड हो जाएगा डी ऑफ एस। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया। सिंपल। आप इसको पॉज करो एंड नोट करो। स्लोप है ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखो ना, S2 माइनस S1 डेल्टा एस, ये कौन है? वाई एक्सिस। T2 माइनस T1 कौन है? डेल्टा टी। ये क्या है? टाइम एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्सिस इज वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने जा रहा हूं। आप लोग तो है ही स्मार्ट, तो आप एक सेकंड में समझ आओगे। मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी कर देता हूं। वेलोसिटी, टाइम वही रहने देता हूं। तो v2 माइनस v1 इज डेल्टा v। T2 माइनस T1 तो वही रहेगा डेल्टा t। तो अब आएगा जो एक्सेलरेशन, वो आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस क्या होगा? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, that is ddt of velocity. तो rate of change of velocity is called instantaneous acceleration. Rate of change of displacement is called instantaneous velocity. Hope instantaneous velocity, instantaneous acceleration is clear instantaneously. Now, students, consider a graph on displacement time axis. We have P position and we have Q position on the displacement time graph. Q is brought closer to P. We bring Q here, Q dash. We bring Q here, Q double dash. बहुत है समझाने के लिए। तो and I join PQ, then I join PQ dash, then I join PQ double dash. तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब try to understand ये इतना जो PQ है ये आता है डेल्टा टी, और ये आ रहा है डेल्टा टी डैश, और ये आ रहा है डेल्टा टी डबल डैश। तो जैसे जैसे Q P के पास क्लोजर क्लोजर आता जा रहा है, आप देखेंगे ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये बता रही हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच टाइम इंटरवल इज द स्लोप। यहां पर एक स्लोप बनती है, यहां पर एक स्लोप बनती है, यहां पर एक स्लोप बनती है। सो कंसिडर द मोशन of particle between P and Q on displacement time graph drawn.
as the point Q is brought closer and closer to the point P, the time interval between PQ is decreasing. It is delta T dash, delta T double dash. Clearly अगर आप देखेंगे तो delta T is greater than delta T dash is greater than delta T double dash. Correct? The average velocity for each time interval delta T dash, delta T double dash get progressively smaller. The average velocity for each time interval is the slope of the appropriate dotted line, means PQ एवरेज वेलोसिटी, ये जो एरिया है PQ के अंडर दैट इज एवरेज वेलोसिटी, PQ डैश ये भी एवरेज, PQ डबल डैश ये भी एवरेज. तो ये डॉटेड जो है दैट इज गिविंग अस द एवरेज वेलोसिटी, नॉट एरिया, सॉरी, PQ dash, PQ double dash, that gives us the average velocity. Now, as the point Q reaches to the point P, at that time delta T tends to 0. Delta T tends to 0. Then V average is equal to what? That is delta S upon delta T, limit delta T tends to 0. So students, ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है. So as the point Q approaches P, the time interval delta T approaches 0, V average delta S upon delta T, limit delta T tends to 0, then V average is delta S upon delta T, limit delta T tends to 0. This is called V instantaneous. And if you look at the position A, the tangent is shown here and the velocity is greater than 0 because the slope is positive. Here at this position tangent is parallel, slope is 0, so velocity is 0. Obviously it is the highest position of the journey, and here the slope is obtuse, so velocity is negative. So don't you see students how the slope plays a vital role in determining the direction, magnitude. This is the one of the important role of graphs in learning physics. Now I'm going to discuss the next topic. I pause it and note it down. Dear students, now I am going to discuss with you instantaneous acceleration. अब देखिए यहाँ पर स्लोप 0 है, ऑब्वियसली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन इज 0. यहाँ भी स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन इज 0, और यहाँ भी स्लोप 0 है, टेंजेंट ये देखो पैरेलल है ना, ये टेंजेंट ड्रॉन, तो एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है,
डरे मत करो, बच्चे ऐसी ग्राफ से डरे हुए हैं। 2-3 बार देखोगे ना, 2-3 बार क्या है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। अब यहां पर जो है क्या है, स्लोप एक्यूट है तो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0। पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड सी, एक्सेलरेशन ए टू बी में इंक्रीज कर रहा है। अब स्टूडेंट्स बी टू सी में क्या है, स्लोप ऑब्ट्यूज है। ये देखो यहां तो स्लोप एक्यूट है, थीटा इज लेस देन 90। अब यहां पर क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो ये क्या है, नेगेटिव, सो एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। एक्चुअली स्लोप जो है वो टेंजेंट से ड्रॉ की जाती है, टेंजेंट से ड्रॉ की जाती है। तो टेंजेंट आपने पढ़ा होगा, ऐड शुगर टू कॉफी। बड़े लोग बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आओ सवारे तो मैं, वट एवर यू लाइक, बट मैं ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, वी आर स्वीट पीपल, लेट अस टॉक स्वीट स्वीट थिंग्स। तो ऑल साइन टेन कॉस, तो टेंजेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पहले में तो सभी साइन टेन कॉस सिकेंड कोसिकेंड कोटेंजेंट, वैसे तो दो ही होती है मेन, साइन एंड कॉस, तो वो पॉजिटिव सब पॉजिटिव। दूसरे में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन। तो जब 90 से ग्रेटर होता है तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी एंड ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होगा। इजी लगा? खाली टेंजेंट से आप बता दोगे बंदे को कि ये मोशन थी भाई, यहां पर ब्रेक के लगनी शुरू हो गई हैं। अब यहां पर तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हो, रेस्ट पे नहीं हो, ये देखो इतनी वेलोसिटी तो है ही, ये लो इतनी वेलोसिटी तो है ही, ये वाली v1 सपोज, इतनी वेलोसिटी तो है ही, स्पीड नहीं बढ़ा रहे। अब ए से भी टाइम के साथ साथ इंक्रीजिंग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग। बी के ऊपर फिर यूनिफॉर्म, फिर बी से सी, भाई ब्रेक के लगा, फास्ट मत चल। और सी पे क्या आ गया, नेगेटिव वेलोसिटी, मींस रुक गया, थोड़ा रुक के बैक आ गया। गॉट इट? बेसिकली जो ग्राफ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है, लेकिन कोशिश करता हूं आपको अच्छे से अच्छे बताने की। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 आगे दे रहा हूं, 40 मिनट्स का दूंगा। अगर ये 40 प्लस हुआ तो फिर लेक्चर नंबर 3 भी हो जाएगा, मीन्स ग्राफ का पूरा एक रोल ही जबरदस्त बन जाएगा। ठीक है, मैं साइड पे हटा, आप नोट करो। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें, हम एक पार्टिकल को स्टडी करेंगे जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, ऑलरेडी उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट है जब टाइम 0 है। तो पहले मुझे इसका ग्राफ बनाने दीजिए, पहले मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, देन आई एम बी बैक, राइट? यस स्टूडेंट्स, मैं एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को यहां दिखा रहा हूं आपके सामने, करेक्ट? ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस तरफ टाइम एक्सिस है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखो, ये थीटा एक्यूट है लेस देन 90, तो m क्या है, पॉजिटिव। अब हम इस तरह की लैंग्वेज लिखनी सीख गए, m इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90 एक्यूट, तभी m पॉजिटिव। m बोले तो tan थीटा, तो tan थीटा इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। तो ऑलरेडी
ये कितना डिस्टेंस यहां से आगे है, से x, तो जब ये ऑलरेडी डिस्टेंस x अवे है फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसकी यहां से वेलोसिटी स्टार्ट हुई और ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। सिंस ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। So I have shown one time displacement graph at time t is equal to 0. The particle is at position x naught. Now the tangent drawn is tan theta greater than 0, m is positive, so theta is less than 90 because the slope is acute. Angle is acute. हाँ, तो tan theta is greater than 0 means positive. अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूं, इतना आप इसको नोट कीजिए। Now see in this figure, इसको हम B बोलते हैं, इसको हम लोग A बोलते हैं। तो फिगर B में velocity is negative because slope is negative because theta is negative. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑपोजिट टू द ओरिजिन। अगर हम टू द राइट ऑफ ओरिजिन जा रहे हैं तो ये, अगर हम टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन जा रहे हैं तो ये, बोथ द केसेस आर यूनिफॉर्म। फर्क कितना, इसमें नेगेटिव वेलोसिटी हो रही है और उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी हो रही है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन आएगा आपके दिमाग में कि ये बॉडी रेस्ट पे आ रही है ना, हम ओरिजिन के राइट पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट पे जा रहे हैं तो वेलोसिटी नेगेटिव है, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो होप इट इज क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स। ये बहुत लॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ग्राफ सी पे चलता हूं। सो स्टूडेंट्स, ग्राफ सी क्या है? ये ग्राफ ए से बनाया मैंने। ए में ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये दिखा रहा है पॉजिटिव वेलोसिटी। अब आप पूछेंगे सर ग्राफ डी तो हम खुद ही बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए कैसे, ये ओ, अब ये नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव। सो इधर हम वेलोसिटी लेते हैं तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव रीजन, नीचे वाला नेगेटिव रीजन। अब आप पूछेंगे सर ये जो ग्राफ डी है ये किससे इंस्पायर्ड है? दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बी। एंड ग्राफ सी किससे इंस्पायर्ड है? दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ए। हाउ इज इट? अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर एक्सेलरेशन क्या होगी? आप, मैं परे हटता हूं, पॉज करके पहले इसको नोट करो, फिर आप बनाओ। प्ले मत करना, थोड़ी देर बाद प्ले करना, मैच करो क्या आपका एक्सेलरेशन ग्राफ मेरे से मिलता है। मैंने पॉज किया, आप प्ले मत करना, पहले इसको नोट कर लो और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ आप यहीं से देख के, फिर वो मैं जो बनाने जा रहा हूं उससे मैच करना। You just pause, sketch these graphs,
then sketch one graph, acceleration time graph, which is inspired from ABCD, then play, then see does it match with mine. So dear students, आपने acceleration time graph बना लिया होगा। अब मेरे साथ देखो मिलता है, this is acceleration, this is time, this is graph for C, D, even AB, because A is representing C, B is representing D. भैया एक्सेलरेशन तो 0 है, acceleration is 0. How's it? Interesting. This is the motion with uniform velocity. Note it down, please. So dear students, हमने कोशिश की आपको लेक्चर नंबर 2 में, पार्ट 2 में कुछ ग्राफ समझाने की। तो मैं चाहूँगा कि लेक्चर 1 ग्राफ का आपने लिया, लेक्चर 2 लिया, तो इसके बाद हम लेक्चर 3 में चलते हैं। एंड पहले आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को थोड़ा मास्टर कीजिए, बार बार देखिए, आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो 9814121996 पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो। तो मैंने कोशिश की है यूट्यूब के ऊपर मोनोलॉग से अपना बेस्ट देने की। देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव भी करेंगे, और मैं तो हमेशा सीखता रहता हूँ, आपसे ज़्यादा सीखता हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर आपको मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। दे कैन बी एनीवेयर, पर्टिकुलरली दोज फ्रेंड्स हु आर इन द विलेजेस, उनको आप ज़रूर शेयर करें। हम चाहते हैं हमारा देश राइज करे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही एक विकल्प है टू फाइट अगेंस्ट एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उसकी अपनी वैल्यू है, होना भी चाहिए। लेकिन किसी को सही रास्ता दिखा देना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको फ़ायदा देता है, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत महंगी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते। ये सच्चाई है। तो विपिन सर उनके लिए खड़े हैं, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो खड़े ही खड़े हैं, जो नहीं कर सकते उनके लिए ज़्यादा खड़े हैं। कैसे? मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ, कोई एडवांस फीस नहीं लेता, सिर्फ 10 रुपीज़ पर लेक्चर क्लास होती है, और जो नहीं दे सकते उनके लिए फ्री है। हमारी तरफ से किसी को डाटा पे कॉलिंग नहीं की जाती। हमें सपोर्ट करते हैं हमारे ही स्टूडेंट्स, आप सब लोग। तो डिटेल के लिए आप 9814121996 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, मेरा गूगल प्रोफाइल है विपिन शर्मा फिजिक्स। अगर आप गूगल पे ये विपिन शर्मा फिजिक्स डाल दोगे तो मेरे हर चीज़ आपको लाइफ की जो भी है वो गूगल पे पड़ी है, प्रोफाइल पे मिल जाएगी। तो ये ग्राफ का लेक्चर नंबर 2
थैंक यू फॉर सपोर्टिंग विपिन सर। मल्टीपल चॉइस के लिए मेरी ऐप है टॉप रैंकर toprankr.com। उम्मीद करता हूँ हम सब लोग एक क्रांति लाएंगे पढ़ने में। और जो मेरी क्लासेस हैं वो 10th के लिए भी हैं, 9th के लिए भी हैं, 11th के लिए भी हैं, 12th के लिए भी हैं। 9th 10th में मैथ साइंस कंप्लीट होता है, 11th एंड 12th में अभी फिजिक्स चल रहा है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम लोग केमिस्ट्री बायो भी अरेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, stay healthy, respect your teachers. Thank you, and parents also.